नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है और इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मनीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लालू की लालटेन छोड़ राम कृपाल ने थामा भाजपा का कमल, मोदी का जमकर किया गुणगान, पाटलिपुत्र से हो सकते हैं उम्मीदवार। महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे केजरीवाल, विरोधियों ने दिखाए काले झंडे, आप समर्थकों ने की तोड़फोड़। दिल्ली में दीदी की रैली बनी फ्लॉप शो, ममता की रैली में नहीं पहुंचे अन्ना, भीड़ भी रही नदारद। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर तेज हुई सियासत, कांग्रेस करेगी 14 मार्च को प्रदेश बंद, सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ी जुबानी जंग। और आखिरकार आईपीएल 7 से खत्म हुआ सस्पेंस, बांग्लादेश और भारत में होंगे मैच, 16 अप्रैल को यूएई में होगा आगाज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की राजनीतिक खबर से। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, बीजेपी और एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। लालू का राइट हैंड कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ने भी आखिरकार बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रामकृपाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर रामकृपाल ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी में धर्मनिरपेक्षता सिर्फ दिखावा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए रामकृपाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और गुजरात में मुसलमानों की स्थिति बिहार से बेहतर है। वहीं खबर यह भी है कि रामकृपाल बीजेपी के टिकट पर पाटलिपुत्र से मीसा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। आज मैं श्री रामकृपाल जी यादव को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं। और सबसे बड़ी बात 17 वर्ष तक लगातार आरजेडी के प्रधान महासचिव रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल जिसे कहा जाता है, सेक्रेटरी जनरल के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है। रामकृपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका भारतीय जनता पार्टी में कि उन्होंने मुझे एक लायक समझा है कि जिस तरह से मैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं लगभग 35 साल तक, अपने पार्टी के सदस्यता के अनुमति दी है, स्वीकारने में अनुमति दी है। मैं इन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र में 3 दिन के दौरे पर बुधवार को मुंबई पहुंचे अरविंद केजरीवाल के स्वागत के दौरान पार्टी समर्थकों ने नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। केजरीवाल बुधवार को सुबह करीब 10:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद वह अंधेरी जाने के लिए ऑटो में बैठे। नियम के मुताबिक ऑटो में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन केजरीवाल जिस ऑटो में बैठे उस पर उनके कुछ समर्थक लटक गए और इसी तरह उनके साथ चलते रहे। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर रोड लाइट भी जम की। मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले आप कार्यकर्ता बिना हेलमेट पहने दिखाई दिए और काफिले में शामिल हुए। वहीं केजरीवाल जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। एक तो उनकी रैली में उम्मीद से बेहद कम लोग पहुंचे, वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी नदारद रहे। बताया जा रहा है कि ममता के सहयोगी मुकुल रॉय महाराष्ट्र भवन अन्ना को मनाने पहुंचे। यह नहीं पता चल पाया है कि अन्ना नाराज हैं या फिर उनकी तबियत वाकई में खराब है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां देश के लिए काम नहीं करती, आज जनता हमारे साथ है। ममता ने लता मंगेशकर के गाए गाने ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर लोगों में जोश भरने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली में उनकी पार्टी का आगाज कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता है।
जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव से एन पहले कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन ये नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन नेताओं में मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, सचिन पायलट जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। मंगलवार को हुई तमिलनाडु की स्क्रीनिंग कमेटी में जयंती नटराजन को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इससे मना कर दिया है। देश में कांग्रेस विरोधी माहौल और मोदी की लहर देखते हुए शायद ये नेता हार के डर से चुनाव लड़ने से दूर भाग रहे हैं। इनमें कई नेता राज्यसभा में जाने के रास्ते भी तलाश रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी लुधियाना से सांसद हैं, लेकिन इस बार वो कुछ व्यक्तिगत वजह बताकर खुद को चुनाव से दूर रखना चाहते हैं। वहीं सचिन पायलट भी चुनाव न लड़कर सीधे राज्यसभा का टिकट चाहते हैं। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें।